हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम से नीट में या सिटी में एक क्वेश्चन फिक्स है। ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम्स जो कि सारे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को ज़्यादा ट्रांजिस्टर के डिटेल आइडियाज़ की गरज नहीं है। मतलब अगर हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज भी रहेगा तो हम ट्रांजिस्टर के सवाल या एमसीक्यू सम्स कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर ट्रायोड, ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रायोड है, जिसमें तीन जंक्शंस होते हैं, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अमीटर से बेस और कलेक्टर में जाते हैं। तो मतलब कि एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन अ बेस प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन अ कलेक्टर। तो इसी तरह करंट भी होगा, करंट ऑफ अमीटर इज इक्वल टू करंट ऑफ बेस प्लस करंट ऑफ कलेक्टर। तो हमेशा करंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमीटर में होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर, और बेस में तो सबसे कम करंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स में पूछ क्या सकता है। आपको कभी कभी प्रॉब्लम में दे सकता है कि कॉमन एमीटर है। तो जब भी प्रॉब्लम में कॉमन अमीटर लिखा हो ना, तो आप याद रखना कि अगर एमीटर को ही उसने कॉमन कर दिया है तो मतलब बचे दो लोग, एक कलेक्टर और एक बेस। तो आप याद रखो कि कोई भी समय हमेशा आप आउटपुट में कलेक्टर रखेंगे और बचा हुआ जो रहेगा उसको आप इनपुट में रखेंगे। यहाँ कौन बचा है? यहाँ बचा है बेस, तो इनपुट में हम बेस को डालेंगे। तो अगर हम कॉमन एमीटर की प्रॉब्लम्स में करंट गेन देखें तो करंट गेन का फॉर्मूला होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, किसी भी चीज़ का गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ अपने को करंट गेन का देखना है, तो करंट का आउटपुट डिवाइड बाय करंट का इनपुट। तो करंट गेन क्या होता है? कॉमन एमीटर के केस में बीटा होता है, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो जो बीटा होगा वो IC अपॉन IB। क्यों? क्योंकि आउटपुट में तो हमेशा कलेक्टर ही रहेगा, और अगर एमीटर कॉमन है तो इनपुट में बेस हो जाएगा। बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जब भी रहेगी ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर आपकी 1 से कम आ रही तो आप समझ लेना कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक, अब यही केस हम इन कॉमन बेस में देखेंगे। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ बेस कॉमन है। तो अगर बेस कॉमन है तो मतलब बचे कितने लोग? कलेक्टर और अमीटर। और आपको पहले से पता है, मैंने पहले ही बोला कि कलेक्टर हमेशा आउटपुट में होता है, तो मतलब इनपुट में कौन होगा? अमीटर होगा। तो कॉमन बेस के केस में भी करंट गेन तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होगा ना, क्योंकि गेन तो किसी भी चीज़ का आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो करंट गेन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से इन कॉमन बेस के केस में। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? IC अपॉन IE। कलेक्टर तो हमेशा आउटपुट में ही रहेगा और इनपुट में एमीटर आ जाएगा। अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, अब हम लोग गेन की बात करते हैं। किसी भी चीज़ का गेन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर करंट का गेन की बात करेंगे तो करंट का आउटपुट अपॉन करंट का इनपुट, वोल्टेज गेन में भी V आउटपुट अपॉन V इनपुट, पावर गेन में P आउटपुट अपॉन P इनपुट। अब करंट गेन को मैंने AI से डिनोट किया है। अगर वही करंट गेन की बात हम लोग कॉमन एमीटर में करेंगे तो वो बीटा हो जाएगा, और अगर कॉमन बेस में करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज गेन के बारे में। वोल्टेज गेन क्या होता है? V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ठीक है, अब इसके एक दो और फॉर्म्स हो सकते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो इसका एक फॉर्म ये भी तो हो सकता है कि I आउटपुट इंटू R आउटपुट डिवाइड बाय I इनपुट इंटू R इनपुट। एक इसका फॉर्मूला ये हो सकता है। दूसरा इसका फॉर्म ये भी तो हो सकता है ना कि I आउटपुट डिवाइड बाय I इनपुट क्या होता है? I आउटपुट अपॉन I इनपुट करंट गेन होता है। तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। अब एक करंट गेन बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉब्लम पूछा है। अगर कॉमन एमीटर के केस में निकालना है तो यही वाला कर AI जो होगा वो बीटा होगा, और अगर कॉमन बेस का केस है तो यही AI अल्फा होगा। ठीक है, अब सेम हम लोग पावर गेन की भी बात करते हैं। पावर गेन क्या होता है? P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ठीक है, अब आपको पावर के जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या होते हैं पावर के जनरल फॉर्मूले? I²R या V²/R या फिर VI। तो AP क्या हो जाएगा? V आउटपुट इंटू I आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट इंटू I इनपुट। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। V आउटपुट अपॉन V इनपुट क्या होता है? वोल्टेज गेन, और I आउटपुट अपॉन I इनपुट क्या होता है? करंट गेन। तो पावर गेन क्या हो सकता है? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। एक इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में भी हो सकता है, पावर गेन इज इक्वल टू I आउटपुट का स्क्वायर इंटू R आउटपुट डिवाइड बाय I इनपुट का स्क्वायर इंटू R इनपुट। तो और दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर गेन इज इक्वल टू करंट गेन का स्क्वायर इंटू R आउटपुट डिवाइड बाय R इनपुट। तो ये टोटल फॉर्मूलेज हो गए, और इन फॉर्मूले को याद रखना कोई कठिन काम नहीं है। बस आपको ओम्स लॉ
और पावर के कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, और बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कॉमन एमीटर में करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा और कॉमन बेस के केस में करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो एमीटर का करंट किसके बराबर होता है? कलेक्टर प्लस बेस के करंट के बराबर। तो आई अपॉन आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी, मैंने सब जगह आई सी से डिवाइड कर दिया। तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा। 1 बाय अल्फा क्यों आएगा? क्योंकि अल्फा आई सी अपॉन आई होता है, तो आई सी तो नीचे है ना, तो 1 बाय अल्फा ही होगा। और बीटा क्या होता है? आई सी अपॉन आई बी होता है, तो आई सी तो नीचे है ना, तो बीटा भी नीचे ही होगा। तो 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हम इसके MCQs देखते हैं जो कि नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो नीट 2016 में ये MCQ आया था कि ना कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिंगल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। तो सबसे पहले आप इसमें नोटिस कीजिए कि कॉमन एमीटर दिया है, ठीक। कॉमन एमीटर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बीटा की बात कर रहा है आपसे, ठीक। फिर वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर बोल रहा है, मतलब कि आपसे आउटपुट वोल्टेज बता रहा है, क्योंकि कलेक्टर तो हमेशा आउटपुट ही होता है ना। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कलेक्टर इज 3 किलो ओम। आपको आउटपुट रेजिस्टेंस भी इसने बता दिया। इफ़ करंट गेन इज 100, करंट गेन 100 दिया हुआ है, तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं कि अल्फा है कि बीटा है। करंट गेन पहली बात तो 100 दिया है, और एक से ज़्यादा तो हमेशा बीटा ही होता है, तो मतलब ये बीटा है। या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि कॉमन एमीटर में बीटा आता है, ठीक। तो आपको बीटा की भी वैल्यू दी है। एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम। अगर एमीटर कॉमन है तो मतलब इनपुट में तो बेस ही होगा ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस भी आपको 2 किलो ओम दे दिया है। आपसे वोल्टेज एंड पावर गेन पूछा है एम्पलीफायर का, और आपको 4 ऑप्शन A B C एंड D दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कॉमन एमीटर है, तो आउटपुट C होगा और इनपुट B होगा। गिवन आपको दिया हुआ है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस और बीटा। आपको निकालना है वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज का आउटपुट डिवाइड बाय वोल्टेज का इनपुट। वोल्टेज का आउटपुट क्या होता है? आई नॉट आर नॉट डिवाइड बाय आई इन आर इन। फिर मैंने ये भी बोला था कि आपको आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट को आप बीटा लिख सकते हैं। सर यहाँ डायरेक्ट करंट गेन क्यों नहीं लिखा? डायरेक्ट आपको कैसे पता कि बीटा है? मुझे पता चला क्योंकि यहाँ अगर कॉमन एमीटर है तो मतलब करंट गेन क्या होगा? बीटा ही तो होगा ना। तो बीटा इंटू आर आउटपुट डिवाइड बाय आर इनपुट। बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100। आर आउटपुट की वैल्यू 3 और आर इनपुट की वैल्यू 2, तो 150 आ गया वोल्टेज गेन। फिर अपने को निकालना है पावर गेन। पावर गेन क्या होता है? पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, ठीक है। पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। इसका दूसरा फॉर्म ये भी तो हो सकता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन इंटू बीटा, क्यों? क्योंकि करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर बीटा होता है। तो 150 इंटू 100 15,000 ए आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। तो आपने देखा होगा कि इसमें मैंने आपको एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब ट्रांजिस्टर का अपने को जस्ट बस एक बेसिक नॉलेज पता है कि ट्रायोड होता है, उसमें एमीटर होते हैं, बेस होते हैं, कलेक्टर होते हैं। बस इस बेसिक नॉलेज से मैंने ट्रांजिस्टर के सम्स कर दीजिए। और ट्रांजिस्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो यही आते हैं, ज़्यादातर MCQ फॉर्म भी यही देता है, हर साल देता है यही। अब 2016 में ये वाला क्वेश्चन आ गया था कि फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर देख के डरो मत कि एम्पलीफायर मैंने तो पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं। आप बस सवाल में कुछ पॉइंट्स नोट करो, जैसे कि कॉमन एमीटर मतलब कि आउटपुट क्या होगा? कलेक्टर, इनपुट क्या होगा? बेस। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिंगल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, मतलब कि आपको इज 4 वोल्ट। तो आपको इसने आउटपुट वोल्टेज भी दे दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी दे दिया है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, जाहिर सी बात है 100 है तो मतलब बीटा है, क्योंकि एक से ज़्यादा है। और दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं कि कॉमन एमीटर में भी बीटा ही होता है। और आर इनपुट आपको दिया है, बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। देन द इनपुट सिंगल वोल्टेजेस, आपसे इसने इनपुट वोल्टेज पूछा है, इनपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो वी इनपुट क्या होगा? वी आउटपुट अपॉन वोल्टेज गेन। वी आउटपुट कितना दिया हुआ है आपको? 4 दिया हुआ है, ठीक। 4 डिवाइड बाय वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं है आपको, तो आप उसका फॉर्मूला लगाओ। उसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने एक्सप्लेन यहाँ भी कर दिया है, बीटा इंटू आर नॉट अपॉन आर इन। तो इज इक्वल टू 4 अपॉन बीटा कितना दिया हुआ है? 100, ठीक है। और आर आउटपुट कितना दिया हुआ? 2 एंड आर इनपुट 1।
तो आप सॉल्व करेंगे तो 20 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो आप आज क्या कीजिए, ट्रांजिस्टर में कुछ मत कीजिए, बस ये 2 पेज पढ़ लीजिए। इसका PDF भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, 2 पेज पढ़ लीजिए और ट्रांजिस्टर के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो कर लीजिए। अभी एक्चुअली हमने चैनल जस्ट स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो, चैप्टर वाइज वीडियो डालते रहेंगे। तो आपको अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले आप इसे जो भी आपके स्टूडेंट फ्रेंड है उन तक पहुंचाइए, कॉलेज ग्रुप में पहुंचाइए और इसका फ़ायदा लीजिए। फ्री में ही है सब। ठीक, थैंक यू।